देश एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जो भी गुलामी की निशानियां हैं उन चीजों को मिटाया जाए। सरकार आपके टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को कंट्रोल कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रसित आज आपसे बात करूंगा टेलीकम्युनिकेशन लॉ जो कि 26 जून 2024 को संपूर्ण देश में लागू हो चुका है। कई छोटे छोटे पहलुओं पे आपसे बात करूंगा, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी और क्या चेंजेज हुए हैं और किस तरीके से ये बेनिफिशियल है पब्लिक के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज से अवगत कराऊं कि देश एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि जो पिछली सरकार थी और जो अभी की सरकार है, दोनों सेम ही इस चीज पे अपना फोकस रख रही है बिल्कुल कि जो भी गुलामी की निशानियां हैं या कॉलोनिज्म के जितने भी कहीं ना कहीं मार्क्स छींटे आज तक पड़े हुए हैं भारत के ऊपर, उन चीजों को मिटाया जाए और अपनी जिसको ट्रू सेंस इन द टर्म्स ऑफ इंडियनाइजेशन जो हम कह सकते हैं, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, चाहे वो रूल्स हो, रेगुलेशन हो, पॉलिसीज हो, कुछ भी हो, हर क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं कंप्लीटली भारतीयता को रिफ्लेक्ट करें। तो समय के साथ जो ये बदलाव देखे जा रहे हैं देश में, इसमें टेलीकॉम लॉ में भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, जिसके द्वारा अगर मैं आपको मूल रूप से एक बात बोलूं, मूल रूप से कि रूट क्या हो सकता है इसका, तो आप मोटा मोटी एक लेमैन की तरह अपने दिमाग में ये डाल सकते हैं कि सरकार आपके टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को कंट्रोल कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ना ये इतना सामान्य है और ना ही है इतना आसान है। तो वो कौन कौन से होंगे जगह, वो कौन कौन सी घटनाएं होंगी जहां पे सरकार इनको कंट्रोल कर सकती है। तो टोटल 4 चीजें बताई गई हैं इस रूल में। पहला, इन केस ऑफ वार, अगर युद्ध की कोई स्थिति होती है। दूसरा, अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, किसी भी तरीके का कोई इंडेंजर है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। तीसरी चीज, अगर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को कहीं ना कहीं मेंटेनेंस जो है उसके कारण करना हो, या फिर 5वीं चीज आती है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। चौथी चीज, इन चारों कंडीशंस में गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। अब ये टेलीकम्युनिकेशन लॉ है क्या, कैसे काम कर रहा है, क्या क्या चीजें बदली है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों, 23 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट में इसको पास करा दिया गया। 24 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये बिल जो है कंप्लीट रूल बन गया और नोटिफिकेशन उसी दिन जारी कर दिया गया गजट ऑफ इंडिया के द्वारा। राइट, रूल इम्प्लीमेंटेशन जो डे था वो था 26 जून 2024। अब इस कंप्लीट कम्युनिकेशन की जो अगर बात करते हैं तो देखिए, इसके पहले हमारे पास क्या था। हमारे पास था इसके पहले इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। सोच के देखो आप, 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933। इन सभी को चेंज करके इन्होंने बता दिया, नया जो अभी बनाया है ये बनाया टेलीकम्युनिकेशन रूल। ठीक है, 1970 का भी कुछ उसमें टेलीग्राफी वायरलेस एक्ट था, उसको भी अबॉलिश कर दिया। भारत सरकार का जो विजन है 2047 तक विकसित भारत, उसको दिमाग में रखते हुए, उसको केंद्र में रखते हुए इसमें 4 चीजों पे काम किया गया। फर्स्ट, समावेश, हर चीज का इंक्लूजन होना चाहिए। दूसरा, सुरक्षा। कहीं ना कहीं आज के डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये एक क्रांति का बहुत बड़ा साधन होने के साथ साथ अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बड़ा थ्रेट भी है। तो सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। और इससे हम कैसे डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े, तो वृद्धि, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज त्वरित, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस। इन 4 चीजों को दिमाग में रखा गया है इस टेलीकम्युनिकेशन बिल को बनाने में और उसके साथ इसको लागू करने। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये टेलीकम्युनिकेशन बिल में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं 26 जून को। उसमें आर्टिकल नंबर जो भी उसके हैं वो 1, 2, 10 से 30, उसके बाद 42, 43, 44, 46, 47, देन अगेन 50, 58, 61, 61 एंड 62, 62 इतने ही जो उसके
आर्टिकल्स हैं वो लागू हुए। चेंजेस क्या आया अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है, नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, पहले एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड हुआ करता था जिसका काम था रूरल एरिया में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को पहुंचाना, दैट्स ऑल। और सारी की सारी टेलीकम्युनिकेशन की फंडिंग जो थी वो वहीं पे थी और उसका कहीं ना कहीं उपयोग हो ही नहीं पाता था और इसी हिसाब से उसकी फंडिंग भी कम की जाती थी। अब करेंटली R&D कंप्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देख करके कई सारे पायलट प्रोजेक्ट्स जो है वो डेवलप किए गए, वो पायलट प्रोजेक्ट्स रन भी किए गए हैं और उस फंड को बना दिया गया है डिजिटल भारत निधि। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल भारत निधि जिसको कि एस्टैब्लिश किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से लेकर के एक लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करने की कोशिश की गई है। एक सिंपल एक लेआउट रूल्स का सेटअप नहीं होगा, उसको अगर वाइड करता है तो क्या क्या चीजें होती हैं और उसमें जो रेगुलेशन है ना सैंडबॉक्स का, सैंडबॉक्सिंग जानते होंगे आप, ठीक है, उसको लेकर के कंप्लीट रेगुलेशंस क्रिएट की गई है इसमें। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस इंडियन कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन बिल का, वो क्या है, यूजर्स को स्पैम और मलेशियस कम्युनिकेशन से बचाना। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में कि ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ग्रोइंग IT सेक्टर के कारण अगर आप देखें घर में बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, कई बार कई सारे स्पैम मेल्स आते हैं, कई बार कई सारे स्पैम कॉल्स आते हैं, उसको आप क्लिक करते हो, लिंक पे जाते हो और आपके बैंक से कभी पैसे हो जाते हैं, कभी आपकी KYC कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी जो है वो स्टेक पे आ जाती है। तो उन चीजों से बचाना। एक आदमी मैक्सिमम 9 सिम कार्ड्स यूज कर सकता है, दैट्स ऑल। जी हाँ, नए रूल के हिसाब से एक आदमी मैक्सिमम 9 सिम कार्ड अपनी आइडेंटिटी पर यूज कर सकता है। और अगर आप बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर की तो ये संख्या घट करके सिर्फ 6 हो जाती है। और इस केस में अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं, सपोज आपने 10 ले लिया, 12 ले लिया, 15 ले लिया, आपको बहुत अच्छे से पता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, टेरर आउटफिट्स होते हैं या फिर नक्सलाइट्स जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। कहीं से भी एक आइडेंटिटी मिली और उस आइडेंटिटी से पता नहीं कितने सारे सिम्स ले लिए, राइट ना। तो उस कंडीशंस में आपको फर्स्ट टाइम अगर आप गिल्टी पाए जाते हो और वो भी अनइंटेंशनल होता है तो 50,000 का जुर्माना, सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स 2 लाख से ज्यादा की आपको सजा मिल सकती है। फ्रॉडुलेंट तरीके से आप अगर लेते हैं, धोखा दे करके किसी को अगर आप लेते हैं, ठीक है, कहीं से या किसी की आइडेंटिटी स्टील करके आप कोई सिम लेते हैं तो इसमें आपको 3 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, 50 लाख रुपया से ज्यादा जुर्माना हो सकता है और डिपेंडिंग अपॉन द केस ये दोनों चीजें भी एक साथ हो सकती है। नेक्स्ट मोर इंपोर्टेंट पॉइंट, बिना यूजर के कंसेंट से कोई भी कमर्शियल मैसेज आपके पास नहीं आ सकता। आप देखते हो ना दिन रात क्रेडिट कार्ड ये ले लीजिए वो ले लीजिए, आपके मेल्स में भी आप देखेंगे इतने सारे प्रमोशन मेल्स होते हैं। आपने कहीं कोई चीज क्लिक की वंस अपॉन ए टाइम, शायद आपको उस समय जरूरत थी, उसके बाद आपने देखा नहीं सुना नहीं, वो मेल वहां रजिस्टर हो गया, वो फोन नंबर वहां रजिस्टर हो गया और उसके बाद से आप कंटिन्यूअस मेल, कंटिन्यूअस मैसेजेस, कंटिन्यूअस कॉल्स आपको मिलते रहते। तो नए रूल में ये प्रोविजन किया गया है कि आपके बिना कंसेंट के कोई भी कमर्शियल मैसेज किसी फॉर्म में आपको नहीं भेजा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा अगर कोई कंपनी करती है और वो पकड़ी जाती है तो उसके ऊपर 2 लाख का जुर्माना होगा और रिपीटेडली और हैबिचुअल पाया जाता है तो उसको बैन भी किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है इस टेलीकम्युनिकेशन बिल में, इफ रिक्वायर्ड फ्रॉम कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी वो अपना टावर लगा सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आकर के कोई आपके प्रॉपर्टी पे ही टावर लगाना शुरू कर देगा, जी नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी गवर्नमेंट की जो प्रोसेसेस हैं उसको पूरी करनी पड़ेगी और कई सारी चीजें हैं जो कि नॉर्मल फेनोमेनन होता है उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात आती है, वार की बात आती है या कोई ऐसी चीज आती है जो कहीं ना कहीं जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्टेक पे है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में सरकार ये पूरी राइट्स रखती है कि आपका जो भी कॉल है, मैसेज है, उसको टैप कर सके या आपके जो ट्रांसमिशन है उसको कहीं ना कहीं वो कंट्रोल कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम
जर्नलिस्ट के केस में ऐसा नहीं होगा। जर्नलिस्ट अगर उसी कंडीशन में कोई मैसेज भेज रहे हैं इधर से उधर, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल नहीं कर सकती। कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अभी रोल आउट नहीं हुआ है, लेकिन ये फीचर बहुत ही जल्द आने वाला है, प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024, कि जब भी कोई अननोन नंबर से आपको कॉल करेगा वो उसका नाम डिस्प्ले होगा। अभी तक ये फैसिलिटी यूज करने के लिए आपको ट्रू कॉलर और इस तरीके की कई सारी थर्ड पार्टी एप्स की सहायता लेनी पड़ रही थी। आप नहीं जानते थे अननोन नंबर से कौन आपको कॉल कर रहा है, बट कीपिंग द सिक्योरिटी इन माइंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रोविजन किया है उसने। बस केवल डाटा कैलकुलेशन चल रहा है, लास्ट फ्रेमवर्क उसका ऑन है कि आपको कोई अननोन आदमी कॉल करता है, इवन दो हिज नंबर इज नॉट सेव्ड इन योर टेलीफोन और कहीं ना कहीं बैकअप में नहीं सेव है, बावजूद इसके उसका नाम आपके स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी खासियत नए टेलीकम्युनिकेशन बिल की, जो 2024-26 जून को लागू किया गया है और निश्चित रूप से देश में एक संचार क्रांति की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।